अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गले को कुछ हो चुका है। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। देखिए जी, आई एम नॉट अ रेगुलर यूट्यूबर, सो जैसे कि होता है कि डेली हमने एक व्लॉग लाजमी करना है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। और ना ही मुझे कोई वो बहुत अच्छे मेरे पास इक्विपमेंट्स हैं, अच्छा कैमरा है और रेस्ट ऑफ द थिंग्स। आई डोंट हैव ऑल दोज फैसिलिटीज़। तो आप जैसा है और जहाँ है और जब है की बुनियाद पे कबूल करते हैं, तो दैट्स वाई आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छा, आज जो है मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी माशाल्लाह से फैमिली में एक और बच्ची, मेरी फूफो की बेटी है, तो शी गॉट एडमिशन इन मेडिकल यूनिवर्सिटी इन लाहौर। और चूँकि वो बहुत दूर से आई हैं, पिंडी से आई हैं, हॉस्टलाइज्ड हैं, तो मैं उनको मिलने जा रही हूँ। शी इज़ अ क्यूट लिटिल गर्ल। और ज़ाहिर है बच्चियाँ जब घर से निकलती हैं फर्स्ट एवर एक्सपोजर बाहर का, तो उदास भी हो जाती हैं। आई कैन इमेजिन वो खासी उदास हो रही होगी। अब ये मैंने हाथ में जो पकड़ा हुआ है ना मोबाइल, इट्स नॉट कंफर्टेबल, और मेरे पास कोई वो नहीं है स्टैंड जिस पे मैं रख सकूं और बड़ी इजीली आपसे गपशप कर सकूं। लेकिन कुछ चीज़ें थी, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं रास्ते में थोड़ा टाइम भी गुजर जाएगा, बिकॉज़ मेरे घर से काफ़ी दूर है द हॉस्पिटल और द इंस्टीट्यूशन वेयर शी गॉट एडमिशन, वो मेरे घर से काफ़ी दूर है और हमें लगने वाला है 1 घंटा। सो आई जस्ट थॉट थोड़ी सी गपशप हो जाए। अहमद, हाउ आर यू फीलिंग? सही हूँ, थैंक्स टू अहमद के मुझे ला रहा है। आई रियली एम ग्रेटफुल, क्योंकि बच्चों की अपनी इतनी मसरूफियत है। इसके माशाल्लाह अपने 4th ईयर के प्रॉफ हो रहे, फाइनल वाइवास चल रहे हैं एंड ही इज़ डैम बिज़ी। तो छोटा वाला जो तैयब है, मैंने उससे रिक्वेस्ट की, वो उसका भी कल क्विज़ है, ही इज़ बिज़ी। बेटी मेरी उसके फर्स्ट, शी इज़ डूइंग MS इन आर्किटेक्चर एंड उसका फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल हो रहा है। तो मेरे लिए तो कोई भी नहीं बचा। और मियाँ साहब जो हैं उनको तो मेरे साथ, मेरे लिए उनके पास वैसे ही नहीं टाइम होता, तो वो एक जनरल औरतों वाली बात मुझे करनी ही चाहिए कि मेरे लिए कोई टाइम नहीं है। लेडी somehow I managed to place it on the dashboard। ये डैशबोर्ड ही होता है ना। अच्छा, तो बात ये है कि लाहौर की ट्रैफिक तो हम सबको ही पता है। बिस्मिल्लाह, या अल्लाह खैर। यार हद होगी वैसे ना, नो डिसिप्लिन, नो ट्रैफिक रूल्स। एक पर्सन, हम यहाँ के वो बॉर्न एंड रेज इन लाहौर हैं और फिर भी हमें पैनिक होता है। जो सही बात है, जो बाहर से आते हैं लोग थोड़ा सा भी स्टे करके, हम कहते हैं ना बड़े वो जी नखरे आ गए हैं, 2 साल बाहर रह के आए हैं। इट्स नॉट नखरा, वो बेचारे ठीक हैं, उन्होंने एक अच्छी चीज़ देख ली। जिसने देखा ही नहीं है उसको तो फ़र्क नहीं पता, लेकिन जो वहाँ से एक डिसिप्लिन अच्छी ट्रैफिक देख के आया है उसे ये मेस ही लगेगा, क्योंकि हम खुद इतने थक जाते हैं इस मेस को। ये और बात है, हम लाहौरी बहुत ज़िंदा दिलाने लाहौर होते हैं, हम इंजॉय करते हैं। जितना भी ट्रैफिक हो, जितना भी मेस है, जितना भी पोल्यूशन है, स्मोक है, नंबर 1 सिटी इन द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी वी लव लाहौर। लाहौर लाहौर है जी, लाहौर का कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक है ना अहमद? तो अच्छा, अब मेरा जहाँ तक, मैं आज की मेरे कल का मैं बहुत काफ़ी ज़रा उदास थी। आज मैंने अपने आप को थोड़ा सा चीयर अप किया है। जो कुछ कल लाहौर में हुआ है ज़मान पार्क में, और जितना ब्रूटल एक्शन लिया है हमारी पुलिस ने, तो उसमें मुझे बहुत दुख हुआ था। और एक बेचारा मासूम सीधा सा बंदा ज़िले शाह, और मुझे उस पर इतना दुख हो रहा था। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि वाकई में एक अमेरिकन की, एक UK नेशनल की, एक कैनेडियन नेशनल की, इन सब की लाइफ की बहुत वैल्यू है। वो दे आर वर्थ लिविंग। लेकिन एक पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी की बाहर वाले क्या कदर करेंगे, अपने ही किसी पाकिस्तानी की कोई कदर नहीं है। तो कुछ भी नहीं होता, जो जिसके साथ कर ले, अल्टीमेटली चीखो पुकार कर लें, फरियाद कर लें, कुछ भी नहीं होना। तो एक ना कल इट वाज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एक्चुअली। मैं हमेशा अपने मोटिवेशन लेक्चर्स में सबको कहती हूँ कि रिमेन होपफुल, ठीक है, नेवर लीव होप।
اور गिव अप नहीं करना और कीप ऑन डूइंग और स्ट्रगल करते रहना है। लेकिन कल मुझे लगा जो हालात देखे, जैसे औरतों के कपड़े फाड़े गए, चाहे वो देखिए गलत कर रहे थे, सही कर रहे थे, औरतें मार्च के लिए ही निकली थी और ये भी रैली ही थी। अभी इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था, उनके हाथों में असलहा नहीं था, तो फिर इस तरह का ब्रूटल एक्ट। और औरतें जो गलत भी कह रही हैं, एक दिन में चल रही हैं, एक हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, 21st सेंचुरी, तो अगर वो औरतें निकल के अपनी मर्जी की बात करना चाह रही हैं, लेट देम। आप उनसे एग्री नहीं करते, जो नहीं करते वो अपने घर बैठे रहें, जो एग्री करते हैं वो एक दिन अपनी वॉक कर लें, एंड दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा वो क्या करेंगी, वॉक करेंगी ना। तो उनको मारना, और फिर जो पुलिस ऑफिसर्स की आवाज़ें आ रही थी, मारो मारो, इस्लामाबाद में जो औरतों के साथ हुआ, तो पूरी वर्ल्ड में मैं सोच रही थी हमारी इज्जत लोग क्यों नहीं करते। दिस इज़ द रीज़न। हम जब पूरे, पता है आपको, पाकिस्तान का मीडिया तो नहीं दिखा रहा था, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, आप BBC देख सकते हैं, CNN देख सकते हैं, जजीरा देख सकते हैं, UAE में या यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पे भी, तो वो सब दिखा रहे थे कि वुमेन डे पे ही अनफॉर्चुनेटली ये जिसने भी इस PDM की, पता नहीं मुझे इनकी ना वो नहीं समझ आ रही स्ट्रेटजी क्या है, अपने आप को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं आप विजन्स के लिए करते हैं, ऑप्टिक्स के लिए करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए। चले आपकी नीयत अच्छी है नहीं है वो अल्लाह जानता है, तो हो सकता है अच्छी नहीं हो, तो मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में, लेकिन वो अल्लाह जानता है। द मेन थिंग इज़ कि जो ऑप्टिक्स, उन्हें पता है कि औरतें निकली हुई हैं, मीडिया बाहर है साथ, तो हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जैसे मुल्क, जिससे हमारे मुल्क की बदनामी होगी। कि आज बेचारी पूरे साल में औरतें एक दफ़ा निकल रही हैं विमेन राइट्स के लिए, आप उनको मारपीट शुरू कर दो। विमेन उनके मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, उनके 100% पॉइंट्स पे मैं सपोर्ट नहीं करती, लेकिन उनको मारना पीटना, नो वे। आप उनकी बात से एग्री ना करें यार, कोई मसला नहीं है, तो सब अपने अपने पॉइंट पे रहे ना। ये जो जैसे कहते हैं ना वायलेंस, ये बहुत ख़तरनाक हमारे माशरे में आ गया। हर चीज़ पे वायलेंट अटैक्स, कोई रैली निकलनी है, कोई तहरीक होनी है, कहीं पे जलसा होना है, ये जो एकदम पुलिस स्टेट बन चुका है, ये इतना हॉरिबल है। और ये जो विमेन राइट्स पे, अहमद तुम एक मर्द हो, तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने गलती की निकल के? आई मीन डिड दे हैव दैट राइट कि उन्हें बाहर निकलना चाहिए था? ऑब्वियसली राइट है उनके पास। नहीं तो मार्च एक ज़रूरी चीज़ है, ये औरत मार्च ज़रूरी है, और उनके 99% पॉइंट्स हैं वो सही हैं। जो आप बड़ा ऑपोजिट उसके हो रही हो, हाँ, उनके पॉइंट्स उनके सही नहीं हैं। सारे पॉइंट्स ठीक नहीं है मैंने बेटा। 99 बोला है ना, मैं 100 नहीं बोला। नहीं, उनके 50% ठीक है। जैसे सपोज वो कहती हैं कि मर्दों के लिए हमने ये, पता है क्या है अहमद, बताओ ना, अब आपने शुरू किया बात, कौन सा पॉइंट नहीं पसंद? मुझे ये नहीं पसंद कि जी खाना खुद गर्म करो और ये और वो इस तरह की बातें। क्यों? नहीं, खाना गर्म करना ठीक है, वो अगला जुमला मैं बोलना नहीं चाह रही ना, हमारा ताल्लुक किस किस्म का है। चाह रही हो तो फिर बताओ। नहीं बेटा, वो पता है हमारे माशरे में, मैं अपने बेटे के साथ वो बात नहीं कर सकती, लेकिन तुम समझ जाओ ना अंडर द टेबल कि कुछ वल्गर बातें उन्होंने लिखी होती हैं, बड़ी वाहियात किस्म की, इतनी आज़ादी, मेरा जिसम मेरी मर्जी, चलो तो इसको हम देख लो। तो बात ऐसी है कि इनको इन चीज़ों को कहने की ज़रूरत नहीं होती। औरतों को भी सोचना चाहिए कि वो बिल्कुल ही मादर पिदर आज़ाद हो जाती है ना, सही है माँ, वो ठीक नहीं है। दूसरा एक्सट्रीम सही है आपकी नज़र में? एक्सट्रीम कोई भी नहीं ठीक। दिस इज व्हाट आई एम वांट टू से, आप खुद ही आ गए हो। मैं नहीं आया। इस्लाम भी यही कहता है मॉडरेशन इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन कोई एक्सेप्ट तो उसे करता नहीं है, या आपके पास यहाँ पे एक एक्सट्रीम है, ये दूसरा है, तो फिर आपको जो बेहतर एक्सट्रीम है उस पे जाना है। नहीं, एक्सट्रीम कभी भी नहीं ठीक। अब कोई तो मॉडरेशन तो हमारे अंदर आएगी ना बेटा। एक तरफ सोसाइटी हमारी मॉडरेशन में नहीं चलती, हमारी यहाँ पे भी एक्सट्रीम ही आपका है। आप मानती हो कि नहीं यहाँ पे एक्सट्रीम सिस्टम है? एक्सट्रीमिज्म है। अब इसको कौन ठीक करेगा? कैसे होना है सही? आप मॉडरेट पे कभी नहीं कर सकते कि एक एक्सट्रीम से मॉडरेट पे आप फिर सही हो जाएगा, दूसरे पे जाओ फिर आप मॉडरेट पे पहुंचोगे। नहीं, हाँ, ये बात नहीं होती। आप अपनी एक लिमिटेड अप्रोच रखो, दोनों में से कभी भी नहीं चलेगी। जैसे जब तक औरत मार्च का एकदम से शोर नहीं मचा, लोगों ने पता भी नहीं था कि औरत मार्च होती है। ये कोई 4-5 साल पहले से जब से ज़्यादा मार्च शुरू हुई हैं चलनी, न्यूज़ पे आना शुरू हुआ है, तब से लोगों को समझ आई है कि ये चीज़ें हैं। जब तक आप एक्सट्रीम ना करो, पता नहीं चलता, उसकी वैल्यू नहीं आती। मजबूरी है, हमारी सोसाइटी ऐसी बनी हुई है कि ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई। फर्ज किया करना चाहिए।
नहीं, इसको हमने ना बड़ी मुश्किल से असल में काबू किया हुआ है। अब देखो और बातों में लगा दी, मुझे रास्ता चेक करना है। आप अब चेक आप करो। कैसे करोगी? मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ, बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में। अच्छा, मुझे पता, मैं रास्ता देखती हूँ। 49 मिनट्स नो टॉल्स। अच्छा, एक साइड पे कहीं रोक के देख लो, मुझे तो यार गूगल से रास्ता देखना भी नहीं आता, ये तो हाल है। लेकिन मैं ना जल्दी से उसको सम अप कर दूँ उस पॉइंट को कि ख़वातीन बहुत सारी अनड्यू बातें करती हैं और अनएथिकल बातें कर जाती हैं जो ठीक नहीं है। शौहर, उनको राइट्स मिलने चाहिए, तालीम का राइट मिले और इज़्ज़त मिले माशरे में, हरासमेंट ना हो, ये उनको मिलना चाहिए। उनको उनका पर्सनल टाइम भी मिलना चाहिए, फ़न और हैप्पीनेस का, जो जिसका जैसे दिल चाहे। लेकिन ये जो है ना फिर मदद पेदर आज़ाद मुआशरा, ये नहीं, नो वे। अल्टीमेटली आज अभी जान निकलती है, अल्लाह को जान देनी है, तो बेटे माँ बाप का हमारा फ़र्ज़ है, हम आपको ये तो बताएं ना कि ये औरतें सब चीज़ें ठीक नहीं कह रही। वो शोहर को की इज़्ज़त इतनी अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ होता तो पता है किसको होता? फोन देना। अपने शोहर को, मजाजी खुदा को। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। यानी आप सोचें, सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए। और क्या शोहर का मुकाम, मर्द का मुकाम बीवी की लाइफ में इतना ज़्यादा है कि उसको अगर इजाज़त होती तो शोहर को होता है। अभी कल मैंने एक अब ये तुम पहले रास्ता देख लो फिर सुन लेना। कल ही मैंने एक हदीस सुनी, नहीं पता बिल्कुल, देखिए मैंने चेक तो नहीं किया, लेकिन बहरहाल किसी ने शेयर की हुई थी कि एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से पूछा, क्या मैं तुम्हें 3 ऐसी औरतों के बारे में ना बता दूं जो मरते ही जन्नत की उन्हें बशारत मिल जाती है। ये नहीं, जन्नती औरतें होती हैं, सॉर्ट ऑफ दैट, यू नो, वर्डिंग एग्जैक्ट नहीं है बट इट मेंट द सेम। तो सहाबा कराम ने फरमाया जी बताइए। तो फिर उन्होंने बताया कि उनमें से 2 औरतें ये थी। एक औरत जो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है। अहमद मैं तुम्हें सुना रही हूँ, ये मैं रास्ता देख रहा हूँ, फिर भी सुन लो। तो एक औरत वो है जन्नती जो अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करती है, और इतनी मोहब्बत करती है कि यानी उससे इश्क की हद तक, फेयर है, लॉयल है, उसके साथ ऑनेस्ट है, फेथफुल है और मोहब्बत करती है। यानी मोहब्बत का लफ्ज़ था। तो कहते हैं ऐसी औरत के बारे में ना फिर जो फरिश्ते हैं वो जाके जब बताते हैं तो जिक्र अल्लाह उनका खुशी से करता है अपनी महफिल में, फरिश्तों की महफिल में। पकड़ के रखना उसे। तो दूसरी औरत कौन सी है जो जन्नत में जाती है? यानी ये ऐसी औरत जो है ना, जो अपने शौहर से मोहब्बत करती है, उसके लिए कहते हैं जब वो जन्नत में अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने जिक्र करके खुश होता है तो शैतान अपना सर पीटता है उस औरत के लिए। ये आप सुन लो ध्यान से। ये जो मार्च में जो गलत जुमले बोलती हैं मर्दों अपने शौहरों के बारे में, भाइयों और बाप के बारे में, उनके लिए शैतान क्या कहता है। अच्छा, साथ ही उन्होंने कहा दूसरी औरत वो है कि जब उसका शौहर उससे नाराज़ होता है, उसकी तरफ निगाहे उल्फत नहीं करता, तो उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि जब तक तुम मुझसे राज़ी नहीं होगे मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा हाथ, क्योंकि जब तक तुम मुझसे राज़ी नहीं होगी अल्लाह नहीं राज़ी। बात मेरी तीसरी औरत भूल गई है, नो, मुझे बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया, लेकिन 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही आगे कि जो विमेन मार्च करती हैं उनका यार एजेंडा है क्या। ऑनेस्टली मैं उनके वायलेंस के ख़िलाफ़ थी, इनको मारा नहीं जाना चाहिए। द स्टार्ट व्हेन आई स्टार्टेड वाज कि उनको मारा नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उन औरतों के मुतालबात के हक़ में मैं नहीं हूँ जो कि इल्लीगल और अनएथिकल हैं। जब अल्लाह ने इतना कुछ मुसलमान औरत के लिए ऑलरेडी कर दिया, शौहर उसको सारी उम्र खिलाता है, पिलाता है, उसके सारे नान नफ़के का ज़िम्मेदार है। यानी एक औरत इतनी सिक्योर है, पैदा होती है तो बाप की ज़िम्मेदारी है उसका सारा ख़र्चा उठाए, बाप को कुछ हो जाता है खुदा न खास्ता तो भाइयों की ज़िम्मेदारी है, भाई उसका ख़र्चा उठाते हैं। शादी हो जाती है तो मियाँ होता है, मियाँ के बाद उसके बेटे होते हैं। द वुमन इज़ द मोस्ट प्रिविलेज्ड क्रीचर इन इस्लाम। तो एक मुसलमान औरत को तो इन सड़कों पर रुलने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अंदाज़ा है मैं क्या कह रही हूँ? ये जो लॉन्ग मार्च और ये सब कुछ औरत मार्च है ना,
یہ ان لوگوں کے لیے, ان عورتوں کے لیے ہے جو یورپین معاشرے کی ہیں, ویسٹرن معاشرے کی ہیں. ان کو پیدا ہوتے ہی کچھ عرصے بعد یہ ماں باپ وہ بھیج دیتے ہیں گورنمنٹ کے آسرے پہ. پھر وہ بیچارے نہ ان کے ماں باپ ان کی لک آفٹر کرتے ہیں صحیح طرح سے. شوہر وہاں پہ شادی کا سسٹم ہی نہیں ہے. میرج ایز این انسٹیٹیوشن ہیز گون فیلڈ ایبسلیوٹلی, اٹس اے فیلئر. اور ساتھ ہی ان کے اپنے بچے بھی بڑوں کا نہیں ادب کرتے جب بڑے ماں باپ پیار نہیں کریں گے. سو فیملی بانڈنگ اور وہ بہن بھائی والا پیار کوئی کسی کی رسپانسبلٹی لیتا ہی نہیں ہے. اس معاشرے میں عورت اکیلی ہے. اکیلی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر خبریں آتی ہیں کسی اپارٹمنٹ میں پڑی مر جاتی ہیں لڑکیاں, عورتیں وہاں پہ اکیلی بیچاری, چاہے بیمار ہیں کچھ بھی ہے, دے ہیو ٹو ورک ایٹ اینی کاسٹ. اپنا سروائیول کے لیے انہیں کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس معاشرے کی عورت کا مسئلہ ہے میری جان, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. پر ان ساری باتوں کے باوجود پھر بھی ہم ڈیموکریٹک کنٹری ہے. اگر وہ باہر کوئی نکلتا ہے اس کو مارنا, آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ اٹ. ٹھیک ہے, یہ میں اس کے خلاف ہوں. لیکن آپ کو اپنی غلطی سمجھ آ گئی ہوگی کہ عورت مارچ والوں کا ایجنڈا ٹھیک نہیں ہے. What do you say now? آپ چاہتی ہو کسی اور ڈیبیٹ کرنی ہے کہ بس بیٹھنا ہی آپ جو آپ نہیں سننا, نہیں, کیونکہ آپ ڈیبیٹ جتنی بھی باتیں بولی ہیں ساری غلط ہیں. لٹرلی آئیڈیلی صحیح ہے, اسلام میں ہر چیز ہے, لیکن یہاں پہ وہ نہیں دیا جاتا کسی صورت میں بھی. اور اس کے لیے جب بندہ آگے نہیں کر رہا, آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے آئیڈیلی تو اسلام میں بیسٹ ہے, بیسٹ ہے, اوبویسلی بیسٹ ہے, لیکن جب ملتا ہی نہیں ہے تو پھر تو ملتا نہیں تو یہ مانگے نا کیا مانگے کہ ہمیں شوہر کی پروٹیکشن ملے, بھائی کی ملے, ہمیں گھر میں چادر اور چار دیواری میں تحفظ ملے. یہ مانگے. وہ یہ کیوں مانگ رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. یہ نعرہ, یہ سلوگن ہی بہت انیتھیکل ہے. یعنی یہ آپ لوگوں نے ایتھکس کو بنا کے نا پیچھے اس کے پڑ گئے, جو ان کا پوائنٹ ہے صحیح. کتنی دفعہ آپ کی کہانیاں سنی ہوں گی کہ پیشنٹ کو ہسٹریکٹمی کروانی پڑتی ہے یوٹرس پہ, لیکن ہسبینڈ آ کے کہہ دیتا ہے کہ نہیں کروانے دینی. آپ نے ایسے کوئی اسٹوری نہیں سنی ہوئی, اتنی زیادہ ہوتی ہیں ہاسپٹل میں. اور یہاں پہ کہاں پہ اس کی مرضی ہے اپنے جسم پہ. اچھا, مطلب دیکھو یہ لینے کی بات ہے. یور پوائنٹ از ویری ویلڈ. یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہو. مطلب اگر اس طرح لیا جائے ٹھیک ہے. اگر ہم جب اسٹیٹس آپ کے زیادہ ہوں تو اس کی تو یہ آپ کے نتیجے نہیں کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو نہیں رائٹس اپنے مل رہے, اس کے لیے باتیں کرنی ہوتی ہیں اور آپ پھر جا کے ساری کی ساری مارچ کو برا کرنا شروع ہو جاتے ہو. بیٹا اس لیے کہ ساری مارچ والوں کو یہ پوائنٹ پتہ بھی نہیں ہوگا جو آپ نے کہا پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. یہ آپ لوگوں نے ان کے ابھی وہ نہیں پڑھے ہوئے کہ مینیفیسٹوز ہیں کیا, وہ مان کیا رہے ہیں. صرف ابورشن والا ایشو ہے کیونکہ وہ اسلام کے پوائنٹ سے بالکل اپوزٹ ہے, لیکن باقی سارے ہمارے پہ صحیح رائے کر رہے ہیں. ان کا مینیفیسٹو پڑھو تو صحیح, جو پچھلے سال آیا تھا 15 پوائنٹس والا, ریڈ تو کرو اسے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ڈسکشن بڑی ٹرن آف ہو جاتی ہے, پھر ویڈیو اچھی نہیں بنتی. آپ کیوں پوائنٹس پہ ایسے جا رہی ہے؟ ٹھہرو, یہ گڑبڑ ہوگی اس میں. کچھ ٹھہرو نا. The exposure is locked. What does it mean? آپ نے بھی اصل میں نہیں پڑھا نا ان کا مینیفیسٹو, نہیں تو پھر ایم ای پہ باتیں لگائی جا رہی ہیں بیچاروں پہ. مینیفیسٹو نہیں پڑھا ہوا. لیکن ہاں صحیح کہہ رہے ہو. پتہ نہیں کچھ باتوں میں کہتی ہوں نوجوان نسل کو ہم بالکل ہی لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں.